हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के अगले पार्ट को लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम आपको बताएंगे द्विआधारी संक्रियाओं के नियम और द्विआधारी संक्रियाएं तथा उससे संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना है और बारीकी से पढ़ना भी है, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। डियर स्टूडेंट, यदि उसका जो थ्योरम होता है, उसका जो सिद्धांत होता है, यदि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी उसके कॉन्सेप्ट को यदि आप क्लियर कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ही सभी क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने पढ़ा फलन के प्रकार, यदि आपने फलन का प्रकार पढ़ लिया और एकाएकी जो उसके सभी हैं, एकाएकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी, बहुएक, ये और इससे संबंधित सभी प्रकार पढ़ लिए, तो आपको उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे कि आपने स्वतुल्य सममित संक्रमक पढ़ा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक उसी प्रकार द्विआधारी संक्रियाएं तथा उससे नियम आप पढ़ लेते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, यदि आपका चैप्टर फर्स्ट या कोई भी चैप्टर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि रिवीजन क्लास में आपके सभी के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द्विआधारी संक्रियाएं, तो चलिए द्विआधारी संक्रियाएं क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है ए, ठीक, और समुच्चय क्या होता है आपको मैंने बताया था कि सुपरिभाषित वस्तुओं का क्या कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक समुच्चय है और द्विआधारी संक्रियाएं, यानी इसे कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है, इसलिए जो संक्रिया है इसे ओ से प्रदर्शित किए करते हैं, ऑपरेशन, ठीक, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है तथा इसकी जो संक्रिया है ओ रहेगी, ठीक, तो ये संक्रिया इस प्रकार होगी डियर स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारे पास नेचुरल नंबर है, समुच्चय में क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, तो यहाँ 0 लिख गया था, 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेकर अनंत तक। मान लीजिए कि हमारे पास समुच्चय में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक संक्रिया दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट की, कोई भी संक्रिया आपको दे दिया जाएगा, उसका नियम बताएंगे आगे। मान लीजिए हमारे पास इसके दो एलिमेंट दे दिया गया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन लगाकर द्विआधारी संक्रिया, मतलब कि ए ऑपरेशन बी, या कि फिर डियर स्टूडेंट इसे आप लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी, इसे भी ए ऑपरेशन बी कहा जाता है, ठीक। और जो दोनों अवयव कहाँ के होने चाहिए, तो समुच्चय ए के होने चाहिए, इसको हमने माना है समुच्चय ए। तो बारीकी के साथ समझिएगा, तब हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका कोई वैल्यू आएगा, क्या आएगा, इसका कोई वैल्यू आएगा। और जो ए और बी है, मैंने आपको बताया कि कहाँ के एलिमेंट हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे। यानी दो अवयव के बीच, दो या दो से अधिक अवयवों के बीच जब संक्रिया लगाया जाता है, संक्रिया लगाने के बाद यदि हमारे पास कोई वैल्यू आती है, यदि हमारे समुच्चय में नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, यदि कोई भी संख्या है तो वो भी उसके अंदर ही आना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देखिए, यदि मैं लिया एक ऑपरेशन कि ए को बी के साथ जोड़ दिया, जो यहाँ पे प्लस है तो ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि ए के बी के साथ क्या ऑपरेशन लगाया है मैंने, प्लस का। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट, कोई भी मान लीजिए नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। जो ए और बी भी कहाँ के होने चाहिए, ओ भी नेचुरल नंबर के होने चाहिए। यानी ए प्लस बी जो भी आए, यहाँ पे जो a प्लस बी का मान आए वो कहाँ के होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर के, क्योंकि a और b जो है समुच्चय a का है डियर स्टूडेंट, वो भी नेचुरल नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि मान लीजिए कोई भी हम संक्रिया लगाते हैं, चाहे वह प्लस की संक्रिया हो डियर स्टूडेंट, चाहे आप प्लस की संक्रिया लगाएं या कि गुणा की, डॉट इसे बोलते हैं डॉट। तो प्राकृतिक संख्या में लगाते हैं तो हमारा प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए दो एलिमेंट के बीच यदि संक्रिया लगाते हैं, उसका जो अवयव आता है संक्रियाओं के बीच, प्राकृतिक संख्या हमारे समुच्चय में, तो प्राकृतिक संख्या आएगा। तब ये सभी जो उपक्रम है डियर स्टूडेंट,
द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो क्लियर, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। इसके बाद द्विआधारी संक्रियाओं के नियम भी हैं। तो स्टूडेंट इसके कुल मान लीजिए कि 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। मान लीजिए नहीं, इसका नियम ही होता है 4 नियम। तो कौन कौन से हैं? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, ये सभी नियम को आपने पढ़ा है। किंतु यहाँ पे हम द्विआधारी संक्रियाओं में यानी बाइनरी ऑपरेशन में देखेंगे लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी इसके नियम, द्विआधारी संक्रियाओं के यहाँ पे नियम देखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रम विनिमय। तो सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमय में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक समुच्चय है, ठीक। यदि एक समुच्चय है स्टूडेंट, उस पर बाइनरी ऑपरेशन की संक्रिया जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक समुच्चय है, इसमें कोई भी मान लीजिए नेचुरल नंबर है, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं, यानी बाइनरी ऑपरेशन को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तब क्रम विनिमय क्या होता है? यदि हम ए का ऑपरेशन किसके साथ है स्टूडेंट? बी के साथ है, तब बी का भी ए के साथ होना चाहिए। यही ना क्रम विनिमय कहलाता है। जो फॉर ऑल ए और बी सभी अवयव कहाँ के होने चाहिए? तो जो हम समुच्चय ए माने हैं वो समुच्चय ए के होने चाहिए। तो क्रम विनिमय का मतलब, मेन मुद्दा यहाँ पे क्रम विनिमय आपको समझना है कि क्रम विनिमय क्या है। तो आप समझिए कि ए का ऑपरेशन बी के साथ, यानी ए ऑपरेशन बी है तो बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। क्रम विनिमय, क्रम का मतलब उसका क्रम, विनिमय का मतलब चेंज होना, विनिमय होना, अदला बदला, उसके क्रम बदल जाना ही क्रम विनिमय कहलाता है। कि ए ऑपरेशन बी तब बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए की। यदि 2 धन 3 बराबर है तो 3 धन 2 भी बराबर होगा। यही उसका क्रम विनिमय नियम कहलाता है द्विआधारी संक्रियाओं का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ये होना चाहिए क्रम विनिमय। अगला है आपका साहचर्य। साहचर्य में क्या होता है? इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं साहचर्य। इसको आप विधिवत नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे सवाल हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो डियर स्टूडेंट, साहचर्य में क्या होता है? वही कंडीशन कि मान लीजिए एक समुच्चय ए है, उसमें भी नेचुरल नंबर के अवयव हैं और ऑपरेशन ओ लगाएंगे। तब मान लीजिए कि यदि हमारे पास इस प्रकार है कि ए का ऑपरेशन किसके साथ है? बी के साथ, और इन दोनों का ऑपरेशन सी के साथ है। जब इसके इक्वल करेंगे तो पहले बी का ऑपरेशन सी के साथ होगा, इसके बाद ए का ऑपरेशन इन दोनों के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए प्लस बी है तो फिर सी को बाद में जोड़ेंगे, और इसमें क्या है कि बी प्लस सी करेंगे फिर ए को बाद में जोड़ेंगे। मतलब कि जो बी का ऑपरेशन है पहले ए के साथ है और बराबर में क्या है? सी के साथ। तो ए किसके साथ जुड़ा यहाँ पे? बी किसके साथ जुड़ा? ए के साथ, और यहाँ बी किसके साथ जुड़ा? सी के साथ। एक बार सी बाहर, एक बार ए बाहर, तो यही कहलाता है साहचर्य नियम। यानी ए प्लस बी कोष्टक में, सी बाहर, इधर ए बाहर, बी प्लस सी कोष्टक में। यानी बी जो है एक बार पहले अवयव से संक्रिया करता है, फिर इसके बाद बी है तीसरे अवयव से करता है, तो बी जो है दोनों से करता है। तो इस तरह स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साहचर्य नियम। जो फॉर ऑल सभी अवयव ए बी सी कहाँ के होने चाहिए? समुच्चय ए के होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा तत्समक। देखिए तत्समक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका मतलब ये होता है कि इसमें भी वही होगा कि एक समुच्चय है जिसको ए से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार होना चाहिए स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारे पास ए कोई अवयव है, तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार लगाएं कि हमारा लगाने के बाद ऐसा कौन सा अवयव, बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्लस दिया है या इनटू दिया है, दो में ही लागू होगा, या कि प्लस में या कि इनटू में। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन के बाद ऐसा कौन सा अवयव रखें कि ए आ जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यदि प्लस वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो इसमें कौन सा अवयव जोड़ दें ताकि हमें ए प्राप्त हो।
तो स्टूडेंट इसमें यदि हम 0 जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, ए प्राप्त होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, यानी ई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ई का मतलब आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी 0 यहाँ पे क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। किसके सापेक्ष, संक्रिया प्लस के सापेक्ष। संक्रिया प्लस के सापेक्ष क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ हम 0 के जगह में क्या लगाए हैं, आइडेंटिटी। और ये इसको आप 0 मत समझिएगा, ये है ऑपरेशन। यहाँ आप 0 समझ लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन है, यहाँ पे ई का मतलब आइडेंटिटी, मतलब कि 0 है, यानी ए के साथ ऐसा हमको बाइनरी ऑपरेशन लगाना है कि यदि इसको क्या कर दें, इनको संक्रिया लगाएं तो हमारा वही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट यदि हम 0 को ए के साथ जोड़ेंगे फिर भी 0 आएगा, मतलब को आइडेंटिटी के साथ यदि ऑपरेशन लगाते हैं फिर भी हमारा एलिमेंट ए आएगा, यानी 0 के साथ ए जोड़ेंगे फिर भी हमारा ए आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो योग के लिए हमारा आइडेंटिटी है वो योग के लिए क्या है, 0 है स्टूडेंट। ये इसका फार्मूला हो गया कि आइडेंटिटी को, यदि आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि उसमें जोड़ या गुणा करें, ऐसा कौन सा अब मान रख दें, मतलब वैल्यू रख दें कि हमारा वही संख्या आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई में यदि ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए प्राप्त हो, ठीक बताइए, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी प्रकार 1 का भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ए प्राप्त होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, गुणा। तो गुणा के लिए तत्समक का मान कितना होता है, 1 होता है, योग के लिए कितना होता है, तो 0 होता है। ये आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाएगा कि तत्समक का मान योग के लिए 0, ठीक, और गुणा के लिए क्या होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी कभी कभी आ जाता है कि तत्समक योग का मान कितना होता है, तो 0 और गुणा के लिए 1, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। तो आपने देखा क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक। अब हम देखेंगे स्टूडेंट प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम, अब देखिए यहाँ पे ये होगा कि यदि उसमें संक्रिया लगा दिया जाए, ठीक है, यदि हमारे पास 2 अवयव हैं ए और बी, इसमें यदि संक्रिया लगा दिया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जोड़ और गुणा का संक्रिया लगा दिया जाए तो यहाँ पे आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अवयव इस प्रकार होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, इसका मान लीजिए संक्रिया लगाते हैं जोड़ का, और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, उल्टा मतलब। तो यदि डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + -5 बराबर 0। तो योग के लिए आप देख सकते हैं कि तत्समक यानी आइडेंटिटी, योग के लिए तत्समक का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, यानी आइडेंटिटी आना चाहिए, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया। क्लियर, यानी हम ऑपरेशन लगाए 2 एलिमेंट के बीच तो हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए, तब हमारा प्रतिलोम अवयव कहलाता है द्विआधारी संक्रियाओं के नियम में। ठीक, क्लियर। इसके बाद देखिए और डियर स्टूडेंट एक चीज और कि जो हमारे ए और बी होना चाहिए, ए और बी कहाँ के होना चाहिए, तो वे समुच्चय ए से बाहर नहीं होना चाहिए, तो समुच्चय ए के ही होना चाहिए। अब देखिए गुणा के लिए तो डियर स्टूडेंट मान लीजिए 5 है, ठीक, तो इसमें ऐसा कौन सा अवयव का गुणा करे कि नहीं हमारी आइडेंटिटी आना चाहिए। गुणा के लिए आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी कितना होता है, गुणा के लिए 1 होता है, यानी तत्समक। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 1/5 का गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो हमारा आइडेंटिटी मतलब कि 1 आ जाएगा, और गुणा के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रतिलोम अवयव स्टूडेंट। इस प्रकार की प्रतिलोम में ये होता है कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट, जो एलिमेंट कहाँ के होने चाहिए, तो वो होना चाहिए समुच्चय ए का, और प्रतिलोम अवयव में आइडेंटिटी ही आना चाहिए 2 एलिमेंट के बीच। तो इस प्रकार हमने क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ठीक इस प्रकार आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से चारों के चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और 5वां था द्विआधारी संक्रिया, यानी द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ा हमने, फिर इसके बाद क्रम विनिमय, इसके बाद साहचर्य, इसके बाद तत्समक, इसके बाद प्रतिलोम। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखें तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए ऑपरेशन बी। देखिए
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो संक्रिया है किस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑपरेशन बी इस प्रकार भी आपको मिल सकता है, दूसरा ए ऑपरेशन बी इस प्रकार भी आपको मिल सकता है, कि दोनों में कोई भी मिल सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट दिया गया है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस 2b, यानी इस प्रकार हमारा संक्रिया लगाना है कि मान लीजिए दो एलिमेंट हम किसी भी प्रकार के लेते हैं, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट लेंगे तो हमारा जो संक्रिया है स्टूडेंट तो इस प्रकार होना चाहिए कि यदि 2 और 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 प्लस 2 गुणे b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान 3 है, तो इस प्रकार यानी a प्लस 2b के रूप में होना चाहिए। ये हमारा संक्रिया है कि ये संक्रिया इस रूप में होना चाहिए। तब आपको यहाँ प्रूव्ड करना है कि दिया गया प्रदत्त संक्रिया सच दैट r क्रॉस r बराबर r, यानी यहाँ पे सभी रियल नंबर होना चाहिए। संक्रिया लगाएं रियल नंबर का रियल नंबर से तो रियल नंबर ही आना चाहिए। तो ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी जो है साहचर्य नहीं है। तो यहाँ आपको सिद्ध करना है कि साहचर्य नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है हल, इसके बाद जो दिया है तो आप लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, ए संक्रिया बी बराबर आपको दिया गया है ए प्लस 2b। इसके बाद स्टूडेंट साहचर्य के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि साहचर्य हमने अभी आपको बताया कि साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए। तो चलिए संक्रिया लगा दीजिए, ए संक्रिया क्या होना चाहिए, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी। इस प्रकार यदि हमारा सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट तब हमारा साहचर्य कहलाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट साहचर्य सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी 3 अवयव लेंगे। जब 3 अवयव लेंगे तो माना कि यहाँ पर ले लेते हैं कि माना स्टूडेंट ए इक्वल क्या ले लेते हैं, ए इक्वल आपको ले लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ 8 ले लेते हैं, बी इक्वल 5 ले लेते हैं और सी इक्वल ले लेते हैं 3। ठीक, अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देना है जो हमारे पास संक्रिया दिया गया है ए प्लस 2b के माध्यम से। तो चलिए रखिए, सबसे पहले पहला वाला संक्रिया लगाएंगे स्टूडेंट। पहला वाला संक्रिया लगा दीजिए कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर, देखिए कितना आना चाहिए, तो ए संक्रिया बी लगाइए आप, ए संक्रिया बी, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आना चाहिए, ए संक्रिया बी लगाएंगे। ए का वैल्यू क्या है, तो ए के जगह में आप रखिए 8 प्लस 2 है तो 2, बी की वैल्यू 5 है तो 5। इसके बाद स्टूडेंट क्या है, संक्रिया क्या हो जाएगा सी, सी की जगह हम क्या माने हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर लगाइए 8 प्लस 8, 5 दूना 10, संक्रिया 3। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, 10 8 18, क्या हो गया 18 और संक्रिया 3। अब इसके साथ आप संक्रिया लगाएंगे, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, बी की वैल्यू 3, तो इसके बाद संक्रिया यहाँ पे आप लगाएंगे तो ए की वैल्यू 18, तो ए के जगह में रखेंगे 18। इसके बाद स्टूडेंट संक्रिया के बीच में क्या है प्लस है, इसके बाद 2 गुणे 3, 3 यहाँ क्या है बी की वैल्यू, तो यहाँ पर कर देंगे 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 18 प्लस 2 3 6, ये हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 24। इस प्रकार आपने निकाला ए संक्रिया बी संक्रिया सी। अब आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, तो उसके इक्वल में जो है ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए ए की वैल्यू हमने माना है 8, तो 8 संक्रिया, इसके बाद बी की वैल्यू 5 संक्रिया और 3। अब इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, संक्रिया लगाना है। तो चलिए लगाइए संक्रिया, तो एट ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसे, तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यानी ए और बी है, ए संक्रिया बी, तो ए यानी 5 फिर प्लस है, फिर इसके बाद 2 गुणे 3 क्योंकि 2b है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए 8 संक्रिया 5 2 3 6, तो क्या हो जाएगा प्लस 6। इसके बाद इसे जोड़ दीजिए 8 संक्रिया 6 5 11। अब ए संक्रिया बी फिर से हो गया स्टूडेंट, फिर लगाइए 8 प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे 11, चूंकि ए संक्रिया बी बराबर आपको क्या करना है ए प्लस
2 भी करना है स्टूडेंट, इसलिए अब इसको क्या करेंगे 8 प्लस 11 दूना 22। अब इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 8 30 आ जाएगा। तो क्या आप देख चुके हैं कि इक्वल है? तो इक्वल नहीं है। देखिए हमारा इक्वल होना चाहिए, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर होना चाहिए ए संक्रिया बी संक्रिया सी, किंतु यहाँ पे बराबर नहीं है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं एक का मान आया 24, एक का मान आया 30, इसलिए बराबर नहीं है। अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया किस प्रकार था? इस प्रकार साहचर्य नहीं है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त परिभाषित यानी ए संक्रिया बी बराबर क्या होना चाहिए? सेम दिया गया है, a + 2b होना चाहिए। संक्रिया सच दैट r क्रॉस r यानी द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार होना चाहिए कि r तक होना चाहिए, क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल दिया गया जो है उसे आपको लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया है, ए संक्रिया बी बराबर a + 2b। और क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखना है क्रम विनिमय। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए के, जो कि ए और बी कहाँ के होने चाहिए? यहाँ पे रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर के होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे संक्रिया लगाइए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू पुटअप कर लेना, तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 और 4, तो a = 3 और b = 4। तो सबसे पहले हम लगाते हैं a संक्रिया b। ठीक, तो जब a संक्रिया b लगाएंगे तो a और b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। तो देखिए लगा दीजिए, a की वैल्यू 3 रखिए, इसके बाद 2 × b की वैल्यू 4। सॉल्व करिए, 3 + 4 दूना 8, 8 3 11, इतना ही आएगा। देख लीजिए ये आ गया। अब बी संक्रिया ए लगाइए उल्टा, यानी यहाँ पर सबसे पहले बी संक्रिया ए होगा तो क्या होगा बताइए? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मतलब बी के जगह ए का मान रखना है, ए की जगह बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह 4 रखेंगे आप, +2 गुणते यहाँ 3 रखेंगे। उल्टा संक्रिया लगाए हैं ना, तो 4 + 2 3 6, क्या हो जाएगा 6 4 10। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या दोनों मान बराबर है? नहीं है। तो ए संक्रिया बी नॉट इक्वल बी संक्रिया ए, अतः क्या हो जाएगा? संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है जिसके अंदर इस प्रकार एलिमेंट होना चाहिए 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 में ए संक्रिया बी बराबर ए, यानी ए संक्रिया बी लगाएं तो क्या होना चाहिए? ए। इसका मतलब ये है, आगे दिया गया है कि ए तथा बी का एलसीएम निकालना है, यानी ए और बीच के क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, जो कि ए के बराबर होना चाहिए। एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी अपने उत्तर का कारण बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो द्विआधारी संक्रिया क्या होता है डियर स्टूडेंट? मैंने आपको अभी बताया कि यदि हमारे समुच्चय में नेचुरल नंबर है तो यदि उन दोनों के बीच संक्रिया लगा दिया जाए तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुच्चय में दिया गया है 1 2 3 4 5, उसके बाहर अवयव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो संक्रिया दिया गया है ए और बी का एलसीएम, यानी कोई भी 2 अवयव यहाँ से आपको उठा लेना है और सभी के लिए वे नियम लागू होना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि दिया गया समुच्चय, हल दिया गया समुच्चय है, क्या दिया गया है 1 2 3 4 5, ये दिया गया है आपको। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर संक्रिया लगाया है कि संक्रिया किस प्रकार है?
संक्रिया है स्टूडेंट, यहाँ पे ए संक्रिया बी क्या होना चाहिए, ए तथा बी का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक होना चाहिए। तो स्टूडेंट यदि हम दो अवयव ले लेते हैं 2 और 3, ठीक, यदि दो अवयव 2 और 3 ले लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 2 तथा 3 का एलसीएम। क्यों? क्योंकि यदि हम जो अवयव में संक्रिया लगाएंगे उन दोनों अवयवों का एलसीएम निकालना है तो उसके बराबर होना चाहिए। तो उन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो उन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और जब 6 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जो समुच्चय दिया गया है 6 नॉट बिलोंग टू समुच्चय में, यानी समुच्चय में नॉट बिलोंग है तो समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रहा, हमारे समुच्चय में वो अवयव है ही नहीं, तो यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया के नियम का पालन नहीं करता। अतः समुच्चय 1 2 3 4 5 में संक्रिया जो दिया गया है स्टूडेंट द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हम संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया तथा उससे संबंधित नियम एवं उससे संबंधित 3 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।